नमस्कार दोस्तों, कल हमने पढ़ा था भ्रूण कोश में परिवर्तन। ठीक है, आज हम अध्ययन करेंगे बीज का परिवर्तन। तो क्या होता है कि द्विनिषेचन होता, द्विनिषेचन के बाद में भ्रूण कोश में परिवर्तन होता। उस भ्रूण कोश में परिवर्तन से बीजांड के अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं, जिससे बीजांड से क्या होता है, बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद बीजांड के दोनों अध्यावरण जो है, बीजांड के दोनों अध्यावरण, बीजांड के दोनों अध्यावरण किसका निर्माण करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। बीज का क्या करते हैं, आवरण बनाते हैं। ठीक है, देखो जैसे आपने देखा भी है कि कई बार जो पादप है उसमें बीज ही होता है और यहाँ पे इसके दोनों तरफ ये ऐसे रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये तो था क्या, किसके, बीजांड अध्यावरण, आवरण अध्यावरण है, और ये क्या था इसका, बीज, बीजांड। ठीक, तो देखो आप देखिए कि यहाँ पे बीजांड के दोनों तरफ इसका आवरण। अब इसका जो बाह्य अध्यावरण है, इसका बाह्य अध्यावरण जो है वो बाह्य अध्यावरण किससे बना होता है, बाह्य चोल से बना होता है। बाह्य अध्यावरण क्या कहेंगे, बाह्य चोल या टेस्टा, जबकि अंतः अध्यावरण को क्या बोलेंगे, अंतःचोल या टैगमेंट। ठीक है, तो इसके बाह्य अध्यावरण क्या बोलेंगे, बाह्यचोल या टेस्टा, तथा अंतः अध्यावरण क्या बोलेंगे, अंतःचोल या टैगमेंट। ठीक है, अब देखिए भ्रूण कोश में क्या होता है, परिवर्तन के दौरान इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप देखिए, लेकिन काली मिर्च के अंदर भ्रूण कोश के चारों ओर न्यूक्लियस एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है, जिसे बोला जाता है प्री भ्रूण कोश। ठीक है, तो किंतु काली मिर्च के अंदर, किसके अंदर, काली मिर्च के अंदर भ्रूण कोश के चारों ओर, भ्रूण कोश के चारों ओर न्यूक्लियस एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। न्यूक्लियस एक झिल्ली के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, प्री भ्रूण कोश, प्री भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। प्री भ्रूण कोश किसे कहते हैं, तो भ्रूण कोश के चारों ओर न्यूक्लियस जो है एक क्या होता है, झिल्ली के रूप में पाया जाता है। जैसे प्री भ्रूण कोश का झिल्ली, जबकि अधिकतर क्या हो जाता है, भ्रूण कोश के अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, अब आप देखिए इसमें दो संरचनाएं देखिए, एरिल और एरंकल, एरिल और एरंकल। ठीक है, एरिल पहला है एरिल, तो सॉरी ये लिख गया के, एरिल, एरिल होता है कि जब हम बीजांड होता है उसके चारों ओर जो मांसल गुदेदार संरचना पाई जाती है, बीजांड के चारों ओर, बीजांड के चारों ओर मांसल गुदेदार संरचना। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, आपने देखा भी है, बीजांड के चारों ओर जो मांसल आवरण होता है, आपने देखा कई बार, लीची, एग्जाम्पल क्या होगा, लीची, लीची में क्या होता है, देखो आप, लीची में क्या होता है, बिल्कुल मांसल होता है। बीजांड के चारों तरफ क्या होता है, बिल्कुल मांसल आवरण होता है। दूसरा है कैरंकल, कैरंकल में क्या होगा कि यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में माइक्रोफिल की तरफ एक सफेद संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, कैरंकल बोला जाता है। कौन से पादपों में, यूफोर्बिएसी, यूफोर्बिएसी कुल के पादपों में, कुल के पादपों में माइक्रोफिल की तरफ, माइक्रोफिल की तरफ एक क्या पाई जाती है, सफेद संरचना पाई जाती है, सफेद
संरचना पाई जाती है। एग्जाम्पल क्या होगा इसका, अरंडी। ठीक है, यहां तक हो गया। एरियल और कैरेंकल का डिफरेंट पता हो गया कि एरियल में तो क्या होता है, मांसल संरचना पाई जाती है, मांसल आवरण पाया जाता है, के चारों और एग्जाम्पल लीची। और कैरेंकल किससे बोलेंगे, यूफोर्बिएसी कुल के जो पादप है उनके अंदर क्या होगा, माइक्रोफिल की तरफ नीचे की तरफ जो होता है वो क्या होता है, सफेद संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, कैरेंकल पाया जाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट, भ्रूणपोष के आधार पर जो बीज है वो दो प्रकार के होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो बीज टू टाइप, कौन सा हो गया, अभ्रूणपोषी और दूसरा है भ्रूणपोषी। ठीक है, अभ्रूणपोषी जैसे नाम से दिखा है, यानी इसमें क्या हो जाता है, अभ्रूणपोषी में सारा का सारा भ्रूणपोष जो है खर्च हो जाता है, सारा का सारा। ऐसे बीज जिसमें भ्रूण परिवर्धन के समय सारा भ्रूणपोष क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, खर्च हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बोलते हैं। एग्जाम्पल है द्विबीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप जैसे मूंगफली, चना आदि। ठीक है, भ्रूणपोषी में देखिए, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोषी क्या होगा, ऐसा बीज जिसमें भ्रूण परिवर्धन के समय, ठीक है, भ्रूणपोष शेष रह जाता है। ऐसा बीज जिसमें भ्रूण परिवर्धन के समय भ्रूणपोष क्या होता है, शेष रह जाता है। भ्रूणपोषी कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री में आप सब जानते हो कि मक्का, ठीक है, गेहूं, बाजरा आदि। ये हो गया अपने पास में अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, बीज का परिवर्तन कंप्लीट हुआ, इसके बाद में अध्ययन करेंगे फल का विकास। अब फल का विकास यानी फल का निर्माण कैसे होता है, ये तो अपने को पता ही है। फल का विकास यानी जो अंडाशय से फल का निर्माण होता है, ठीक है, अंडाशय से फल का निर्माण होता है डायरेक्ट। अब देखिए, तो तीन प्रकार के होते हैं। फल का निर्माण कैसे, अंडाशय से परिपक्व हो जाता है तो फल का विकास होता है। ठीक है, अब ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देखिए आप, सत्य फल या वास्तविक फल। दूसरा असत्य या आभासी फल। ठीक है, सत्य या असत्य, सत्य असत्य। ठीक है, तो देखिए सत्य फल क्या होता है, यानी जो अंडाशय के परिपक्व होने पर फल का निर्माण होता है उसे क्या बोलेंगे हम, सत्य फल बोलेंगे या वास्तविक फल बोलेंगे। ठीक है, और असत्य यानी अंडाशय के अलावा, जब अंडाशय के अलावा जब इसमें कौन कौन शामिल हो, बाह्यदल,
दलपुंज व पुष्पासन, तो इसे बोलेंगे हम असत्य या आभासी फल। एग्जाम्पल जैसे सेम। ठीक है। थर्ड आपके अनिषेक फल। अनिषेक फल यानी बिना निषेचन के फल का निर्माण। अनिषेक फल किसको बोलेंगे? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना क्या कहलाता है? अनिषेक फल कहलाता है। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? केला, अंगूर, पपीता। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट 4 प्रेरित अनिषेक प्रेरित फल। प्रेरित फल, ठीक है, यानी जब प्रेरित का मतलब होता है जो किसी से प्रेरित होकर फल का विकास करे। ठीक है। जैसे वर्तिका प्रबल, जैसे वर्तिका पर जिबरेलिन व ऑक्सिन का छिड़काव करने से, जिबरेलिन व ऑक्सिन हार्मोन का छिड़काव करने से ये प्रेरित होकर क्या करेंगे? फल का विकास करेंगे। प्रेरित होकर फल का निर्माण करेंगे। ठीक है। तो फल का विकास यानी फल किससे? अंडाशय के परिपक्व होने से फल का विकास होता है। सत्य फल किसे बोलेंगे? अंडाशय से परिपक्व, यानी अंडाशय से जो बनता है, अंडाशय से फल का निर्माण। ठीक है। दूसरा है असत्य आभासी फल, यानी अंडाशय के अलावा जिसमें बाह्य दलपुंज भाग ले, दलपुंज तथा पुष्पासन ये सहायक होते हैं, उसको बोलते हैं हम आभासी या असत्य फल। एग्जाम्पल होगा सेम। तीसरा है अनिषेक फल, यानी जिसमें निषेचन ही ना हो, बिना निषेचन के जो किसका निर्माण हो? फल का निर्माण, उसे बोलेंगे हम अनिषेक फल। ठीक है। केला, अंगूर, पपीता आदि। फिर है अनिषेक प्रेरित फल। अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्तिकाग्र जो होती है, वर्तिकाग्र पर जिबरेलिन व ऑक्सिन का छिड़काव करने से वह प्रेरित होकर, उस हार्मोन से प्रेरित होकर क्या करेंगे? फल का निर्माण करेंगे, तो उसे बोलेंगे हम प्रेरित, अनिषेक प्रेरित फल। ठीक है। अब दूसरा देखिए आप, इसमें एक टॉपिक और रह गया आपका पीडी एकांतरण। एक टॉपिक रह गया आपका पीडी एकांतरण। तो पीडी एकांतरण किसे बोलेंगे हम? पीडी एकांतरण जब आवर्तबीजी पादपों में द्विगुणित व अगुणित कोशिकाएं एकांतर क्रम में पाई जाती है, तो उसे हम पीडी एकांतरण कहते हैं। अब द्विगुणित एकांतर क्रम का मतलब क्या हुआ? एक के बाद दूसरी, फिर एक के बाद, यानी पहले दूसरी, पहले कौन सी आ जाएगी? द्विगुणित आ जाएगी, फिर अगुणित, फिर द्विगुणित, फिर अगुणित, उसको बोलते हैं एकांतर क्रम। ठीक है। तो आवर्तबीजी पादपों के अंदर, आवर्तबीजी पादपों में क्या होता है कि द्विगुणित व अगुणित प्रावस्थाएं जब एकांतर क्रम में पाई जाती है, एकांतर क्रम में पाई जाती है, तो उसे पीडी एकांतरण कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।